Good morning, students. Welcome to Sri Krishna online classes. Today we will read our history first chapter, the French Revolution. On the morning of the 14 July 1789, the city of Paris was in state of alarm. 14 जुलाई की जो सुबह का समय था, फ्रांस का जो पेरिस शहर था उसमें आतंक का सा माहौल था. स्टेट ऑफ अलार्म मतलब अलार्म बज रहा था एक तरह से हिंसा का. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. राजा ने सैनिकों को आदेश दिया शहर में प्रवेश करने का. रूमर्स सेपरेट दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द स्टेशंस. अफवाह रूमर्स मीन अफवाहें फैल गई कि उसने सेना को नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश वो देने वाला है. ये अफवाहें फैल गई. सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. लगभग कुछ 7,000 के करीब पुरुष और स्त्रियां जो इकट्ठे हुए टाउन हॉल के पास, उन्होंने निर्णय किया एक जन सेना गठन करने का. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. वो जबरदस्ती घुस गए सरकारी बिल्डिंगों के अंदर हथियारों की खोज में. फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फॉरेस्ट प्रिजन. अंत में हजारों लोग एक समूह के रूप में पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े और जो बास्तिल का जो किला था फर्स्ट जहाँ कैदियों को रखा गया था, दे होप टू फाइंड ऑर्डर एम्यूनिशन. इन उनको वहाँ पर आशा थी कि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गोला बारूद मिलेगा. इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्तिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड. उन्होंने वहाँ हथियारों पर कब्जा करने के लिए और बास्तिल का जो कमांडर था इस दौरान कब्जा करने के लिए जो जनसेना गठित की थी, इस दौरान बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया और जो उसमें लोग थे कैदी के रूप में जो सिर्फ 7 थे उनको छुड़ा लिया गया. एट द बास्तिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिपोजिट पावर ऑफ द किंग. डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. हालांकि जो बास्तिल का जो किला था वो सभी लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि यह एक तरह से राजा की जो निरंकुश पावर थी उसको शो करता था. द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. जो किला था वो ढा दिया गया और उसके जो यादगार में जो उसकी पत्थर थे उसके जो अवशेष थे उनको मार्केट में बेच दिया गया और कुछ लोगों ने उसके यादगार के तौर पर जो किला उद्ध्वस्त हुआ था उसको इस आशा में अपने पास खरीद कर रखा. द डेट दैट फॉलोड सा मोर रोइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. इस घटना के कई दिनों तक पेरिस तथा देश के जो देहाती इलाके थे उसमें सेना के बीच में और लोगों के बीच में कई संघर्ष हुए. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. बहुत सारे लोगों ने जो रोटी थी ब्रेड थी उसकी जो कीमत अधिक हो गई थी उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रदर्शन किए. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सा it is the beginning of a chain of events that ultimately led to the accession of the kings in France. जब बाद में इतिहासकारों ने इन घटनाओं को देखा तो उन्होंने देखा कि जो ये घटनाएं शुरुआत में हुई थी ये लास्ट में जाकर जो फ्रांस का जो राजा था उसको फांसी दी गई. उन सब का इन घटनाओं से संबंध था. दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन. बहुत से लोग जो थे उन्होंने इसको कड़ियों के रूप में देखा और किस तरह से ये घटनाएं घटित हुई हम आगे इसके बारे में देखेंगे. इस दौरान जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. फ्रेंच सोसाइटी जो घटनाएं हुई उसके बारे में हम पीछे पढ़ेंगे क्योंकि ये जो घटना हुई बास्तिल के किले के ऊपर आक्रमण क्यों हुई इसके बारे में पीछे से कि फ्रेंच सोसाइटी उस समय कैसी थी. In 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. बुर्बो राजवंश का जो लुई 16 था सन 1774 में फ्रांस का शासक बना.
He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. वह उस समय केवल 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से हुई. Upon his accession, the new king found an empty treasure. जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने पाया कि जो उसका खजाना है वो बिल्कुल खाली था. ट्रेजरी थी, मतलब खजाना खाली था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. बहुत जो लंबे युद्ध हुए उनसे उसका राजकोष है वो खाली हो गया. एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एंड द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. खजाना खाली होने का एक कारण ये भी था कि जो राजमहल में जो फिजूल खर्ची हो रही थी, वर्साई के जो राजमहल था उसमें भी, इससे भी जो उसके खजाना है वो खाली हो गया था. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. इसके साथ ही जो लुई 16 था उसने फ्रांस ने हेल्प की थी 13 अमेरिकन जो कॉलोनी थी उन्होंने उनकी आज़ादी प्राप्त करने में कि ब्रिटेन से, जो अमेरिका की कॉलोनी थी उनको ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त की थी. इससे उसके खजाने पर भार पड़ा था. द वार एडिड मोर देन $1 billion टू ए डेबिट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion. इस युद्ध से उसके खजाने पर 1 बिलियन का कर्ज है वो और बढ़ गया था, जो कि अब 2 बिलियन के करीब हो गया था. लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट्स, जो उधार देने वाले थे जो सरकार को, उन्होंने अपना ब्याज है वो बढ़ा दिया. नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन. अब उन्होंने 10% इंटरेस्ट है वो लोन पर लोग लेने लगे थे. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. अब फ्रांस की जो सरकार थी उसको अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उनका लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसको पे करने में लगाना पड़ा. टू मीट रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी. इसकी वजह से जो बहुत अधिक खर्चा हो रहा था आर्मी के ऊपर, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा था. स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स. इसकी वजह से जो अधिक खर्चा हो रहा था सरकार ने और अधिक टैक्स बढ़ाने का निर्णय किया. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड. लेकिन ये होने के बाद भी ये सभी चीज़ें ठीक नहीं हो पाई. जो सरकार का खर्च था वो भी बढ़ता जा रहा था. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. फ्रेंच जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइडेड थी. ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स. सिर्फ जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वही टैक्स देते थे. द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक द मिडल एज. जो 3 स्टेट के लोग कर देते थे उस समय, जो सामंती व्यवस्था थी उस समय सोसाइटी में, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सिर्फ टैक्स पे करते थे. द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. ये जो पहले का जो संस्था था जहाँ पर राजतंत्र था, ओल्ड जो शासन प्रणाली थी, उसके सभी का 1789 से पहले उस सब का इसमें वर्णन है. जो फिगर दिया गया है एक आपके सामने, इसमें इसका वर्णन किया गया है सोसाइटी में कौन कौन लोग भाग थे, इसमें बताया गया है. सो द हाउस सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज. किस तरह से वो ऑर्गेनाइज था. पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन. किसान थे और 90% थे जनसंख्या के. हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड. कुछ ही लोगों के पास ज़मीन थी. दे कल्टिवेटेड, जो अपनी जोतते थे. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स. 60% ज़मीन थी और नोबल जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके पास थी. द चर्च एंड अदर रिचर्स मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट. जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो अमीर थे उनके पास तो ज़मीन थी. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज़ द क्लर्गी एंड द नोबिलिटी. जो फर्स्ट 2 स्टेट के लोग थे उनमें कुलीन वर्ग के लोग और जिनको एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज, जिनको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे बाय बर्थ. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू स्टेट. इन लोगों को टैक्स से छूट थी. द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज. जो नोबल लोग थे उनको जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे. दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीजेंट. जिनको
जो किसान लोग थे उनके ऊपर टैक्स पे करने का अधिकार था। पीजेंट वर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। पीजेंट जो किसान लोग थे वो अपने स्वामी के लिए सेवा करते थे। टू वर्क इन हिज हाउस, उसके घर पर, उसके इन फील्ड एंड फील्ड खेतों में। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। साथ ही वो सेना में भी अपनी सेवाएं देते थे और रोड बनाने में अपनी सहायता करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट its share of a tax called teats from the peasants, and finally all member of the third state had to pay tax to the state। जो चर्च था वो भी किसानों के ऊपर एक टैक्स लगाता था जिसको टाइट्स नाम से जाना जाता था, और जो भी ऑल मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट के वो टैक्स देते थे। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका कहते थे टैली, एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट, और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते थे जो कि थिंग्स के ऊपर लगाए जाते हैं। विच वर लीव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट, टबैको, जो कि उनकी नियमित रूप से दिनचर्या के ऊपर जो सामान होता था जैसे नमक है, तम्बाकू है, इनके ऊपर वो टैक्स लगाए जाते। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। जो टैक्स की मार थी सिर्फ वो थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर थी। तो स्टूडेंट्स, टूडेज होमवर्क इज, आपको ये लेसन मैंने जो पढ़ाया है आपको अच्छे से पढ़ना है बुक लेकर दोबारा से और इसको रीड करना है। थैंक यू।